एवरीवन, अब मैं फोर्थ पार्ट लेके आई हूँ जिसमें लैंगम्यूर आइसोथर्म में हमारा चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री, जिसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें लैंगम्यूर आइसोथर्म बताएंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है फ्रूंडलिच आइसोथर्म। फ्रूंडली आइसोथर्म जो स्पेशल केस होता है लैंगम्यूर आइसोथर्म का, ठीक है। अब इसके लैंगम्यूर आइसोथर्म के पोस्टुलेट क्या है वो पढ़ लेते हैं। यस, जो एडजॉर्प्शन होता है गैस का सॉलिड पे, वो मोनोमोलिकुलर लेयर में होता है और ये होमोजीनस होता है। एक लेयर होगी तो होमोजीनस होगी और सारी जो साइड्स हैं वो सारी आइडेंटिकल होंगी। अब यहाँ पे देखिए आगे है ऑप्शन नंबर 3, ग्रे गैसेस मॉलिक्यूलर एडजॉर्ब ए पर्टिकुलर वेकेंट साइट। तो वो क्या करती हैं, अफेक्ट नहीं करती हैं नेबरिंग साइट्स को, जिससे क्या होता है कि लोकलाइज बोला जा सकता है एडजॉर्प्शन जो गैसेस मॉलिक्यूल्स का सॉलिड सरफेस पे होता है। फाइनली इक्विलिब्रियम मिल जाता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम किस आइसोथर्म से मिलता है, तो वो मिलता है लैंगम्यूर आइसोथर्म से। तो इसमें रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, यानी कि देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रखी है, गैस है उसको सॉलिड पे एडजॉर्ब करना है तो बन जाएगी AM सॉलिड, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे तो ये डिजॉर्प्शन भी हो जाएगा KD, तो इसको जो है बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। अब आगे पढ़ लेते हैं कि ए क्या है, रेट कांस्टेंट है एडजॉर्प्शन का और KD है डिजॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस एंड अवेलेबल वेकेंट साइट ऑन मेटल सरफेस। यानी कि जो एडजॉर्प्शन होता है प्रेशर, गैस के प्रेशर और जो साइड्स सरफेस पे अवेलेबल होती है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या, ये फॉर्मूला है लैंगम्यूर आइसोथर्म का, जो कि पूछ लिया जाता है X/M इक्वल टू AP अपॉन 1 + BP। और यहाँ पे A और B क्या है, ये कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉलिड, जो कि एडजॉर्बेंट है, जिसपे गैस को एडजॉर्ब किया जाता है और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अब देखो ज़्यादा हाई प्रेशर होगा तो ये वाला फॉर्मूला देना उसमें, और ज़्यादा लो होगा तो X/M AP। अब देखो यहाँ से एक चीज़ क्या मिल रही है कि हाई और लो प्रेशर की बात हमने ये की, ठीक है। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर कौन सी रिएक्शन मिलेगी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म यानी कि लैंगम्यूर का, तो ये वाली ये मिलेगी इंटरमीडिएट प्रेशर पे। अब यहाँ पे लिखा है द लैंगम्यूर थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर एडजॉर्प्शन इज वैलिड ओनली फॉर LPHT। LPHT मतलब लोअर प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये थी फ्रूंडलिच आइसोथर्म, सॉरी लैंगम्यूर आइसोथर्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार मतलब जहाँ के प्रेशर को कांस्टेंट करें, आइसोथर्म होता है जहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट करें। तो यहाँ लिखा है प्रेशर कांस्टेंट है, और यहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन जो है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, जैसे कि प्रेशर बढ़ने के साथ में बढ़ता था, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में कम होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऐसे करके हाइपरबोला मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स ऑप्शन आइसोबार सो ए कंटिन्यूअस डिक्रीज in X/M एज टेम्परेचर राइजेस। अब ये ग्राफ आपको समझ में आ गया हो। अब केमजॉर्प्शन के लिए ग्राफ क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा केमजॉर्प्शन उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। अब एक ऑप्टिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि थ्रेशोल्ड पॉइंट आ जाएगा, ये वाला जो यहाँ तक का ये पॉइंट ऑब्स्टेकल जो है ये थ्रेशोल्ड ऑब्स्टेकल है, इसको टच करता करे के फिर डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें जो नीड होगी एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है। तो ये थे अब इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये छोटी सी चीजें हैं, इनको और बता देती हूँ। फ्रूंडलिच आइसोथर्म की बात करें तो
तो x अपॉन m इजकल टू के पी का की p की जगह यहाँ पे आ जाएगा c, तो के सी 1 अपॉन n। और यहाँ पे भी इसका इंटरमीडिएट वाला रिएक्शन लेंगे, फॉर्मूला लेंगे सॉरी, x अपॉन m इक्वल टू ए सी अपॉन 1 प्लस वी सी। तो दोनों की इंटरमीडिएट प्रेशर वाली रिएक्शंस हैं, सॉरी फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो जो कि आपको अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में वेट थ्योरी बताऊंगी, ये वैसे मैं शॉर्ट्स में बता भी चुकी हूँ, एक और बार इसको बता के ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसके बाद इसी चैप्टर में कैटलिस्ट एंड कोलाइड्स, ओके, वो भी मैं बताऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।